नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। बालको में आयोजित युवा कांग्रेस के धरने में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इनके विरोध के बावजूद बालको का विनिवेशीकरण किया गया। संयंत्र के निजी हाथों में चले जाने के चलते इस तरह के हादसे हो रहे हैं। जीडीसीएल और सेप्को का जिक्र करते हुए श्री जोगी ने कहा कि इन कंपनियों की साख अच्छी नहीं होने के बावजूद इन्हें काम क्यों दे दिया गया। कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों और युवक कांग्रेस के दर्जनों पदाधिकारियों के साथ इस धरने में शामिल हुए अजीत जोगी ने अंत में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे शुरू से ही विनिवेशीकरण का विरोध करते रहे हैं, लेकिन बालको को निजी हाथों में सौंप दिया गया, जिसका परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अजीत जोगी ने सीधे जीडीसीएल और सेप्को पर निशाना साधा और कहा कि जीडीसीएल द्वारा अब तक बनाई गई सभी चिमनियां ध्वस्त हो चुकी हैं, बावजूद इसके उसे काम दिया गया। इसी तरह चीनी कंपनी सेप्को की साख उसके देश में ही अच्छी नहीं है। श्री जोगी ने पूरे मामले की सीबीआई से जाँच की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट अभी तक। आईआईटी रुड़की से आए विशेषज्ञ डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने बालको में दुर्घटना स्थल का अवलोकन किया। प्रारंभिक जांच में जो दृश्य सामने आए हैं उनके मुताबिक इस घटना को शक्तिशाली आकाशीय बिजली के चलते होना बता रहे हैं। डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि इस मामले की पूरी टीम जांच करेगी और 4 से 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देगी। जिला प्रशासन के निर्देश के मुताबिक बालको प्रबंधन ने चिमनी हादसे की जांच के लिए आईआईटी रुड़की के सिविल विभाग के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। इसी के तहत विशेषज्ञ डॉक्टर जगदीश प्रसाद बालको पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। पहले बिजली गिरी, जिसके चलते चिमनी में लगे स्टील और कंक्रीट के वाइंडिंग पर असर पड़ा। इसके कारण यह घटना घटी। आने वाले दिनों में डॉक्टर प्रसाद के नेतृत्व में पूरी टीम घटना की जांच करेगी। हालांकि प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई जांच टीम अब तक गठित नहीं की गई है। जल्द ही दूसरे जांच दल भी मामले की जांच करेंगे। सभी पहलुओं के जांच के बाद ही निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट अभी तक। उर्गा पुलिस ने सरकबुंदिया निवासी कृष्ण कुमार साहू से कट्टा बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार कृष्ण कुमार से ये कट्टा पुलिस ने बरपाली में बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। चलते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कहा कि न्यायिक जांच की प्रक्रिया काफी लंबी होती है, इसलिए बालको हादसे की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए। उन्होंने सीबीआई को इसके लिए उपयुक्त माना है। श्री जोगी ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी की मांग की है। बालको में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बालको हादसे की न्यायिक जांच का आदेश दिया है, जबकि इस तरह की जांच सालों लंबी खिंच जाती है, इसलिए स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच करानी चाहिए। बालको हादसे में मारे गए एक मजदूर का शव लेने पहुंचे परिजनों को तब झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उनका शव 3 दिनों पहले यहां से ले जाया जा चुका है, लेकिन अब तक मृतक रामअवतार यादव की लाश उनके परिवार वालों तक नहीं पहुंची है। इस पूरे मामले में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर रामअवतार यादव का शव कौन और कहां ले गया है। बालको हादसे में अब तक 41 मजदूरों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें एक शव की शिनाख्त नहीं हुई है। जिला अस्पताल में मंगलवार की सुबह सिवान से 2 लोग पहुंचे। पुलिस को उम्मीद थी कि लावारिस लाश के परिजन पहुंच गए हैं, लेकिन जब उन्होंने रामअवतार यादव के शव के बारे में पूछताछ की, तब पता चला कि वे जिस शव के बारे में पूछ रहे हैं वो तो 3 दिन पहले ही ले जाया जा चुका है। मृतक रामअवतार यादव की लाश लेने पहुंचे उनके भाई रामदेव यादव ने बताया कि रामअवतार के ठेकेदार पीएन सिंह के बेटे मुंटू सिंह ने बताया कि रामअवतार का शव कृष्णा और अमरजीत लेकर उनके गांव चले गए हैं। रामदेव ने बताया कि यहां आने पर पुलिस से पूछताछ के बाद उन्हें ये शंका हो रही है कि नगदीहा जो शव भेजा गया था वो शव रामअवतार का हो सकता है, लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि रामअवतार का शव कृष्णा और अमरजीत ले गए हैं। मंटू यहाँ से तो अमरजीत और कृष्णा चौबे के हैंडल किया गया है, मतलब हैंड ओवर किया गया है। वो अमरजीत अपना आईडी प्रूफ दिया है जो हमारे ये गांव का है। अब इसमें क्या सच्चाई है वो तो मैं 50 बार पूछा, वो मना कर रहा है। बॉडी आपके गाँव नहीं पहुँची? नहीं पहुँची हमारे यहाँ। मिला ये बोले कि अपना क्रियाक्रम करके आओ, उनके वाइफ के लेकर के आओ, थाना से रिपोर्ट और मुखिया सरपंच से रिपोर्ट लेकर के आओ, तब हम उनको पैसा दे देंगे। इसकी ये बात भी छुट्टी निकली। अमरजीत से फोन पर जानकारी ली गई। उसने बताया कि वह रामअवतार का शव लेकर नहीं आया था। उसने यह भी बताया कि 25 सितंबर को ही रामअवतार की लाश अस्पताल से ले जाई जा चुकी थी। हाँ 25 तारीख के लाश वहाँ से बॉडी निकलल बा। हाँ 25 तारीख के कृष्णा के सिग्नेचर बा। हाँ ठीक हो बॉडी पर। हाँ अच्छा 25 तारीख के वहाँ के दैनिक
5 करोड़ के पेपर ले ली हो। हाँ, पूछ के हाँ 25 के पेपर में आउट हो गई बा। हाँ ठीक बा। हाँ हमार जो आईडी प्रूफ लागल बा नी, हाँ पैसा खातिर लागल बा। 24 तारीख में दिखावता लोग। 24 तारीख में कहाँ से लगे? 26 का हमार आईडी प्रूफ लागल बा। 24 के दिखा रहे हैं सब की 24 का है, ये अमरजीत रिसीव किया है। 24 के तो हम गए हैं वहाँ पे, तो 24 से कैसे हो जाएगा? अमरजीत ने बताया कि वह सिर्फ अपने भाई हरदयाल का शव लेकर सिवान आया था। उसने ये भी कहा कि वह राम अवतार का शव लेकर नहीं गया। कल चुकी थी। हाँ निकल चुकी थी 25 तारीख की। उस टाइम बॉडी राम अवतार का वहाँ नहीं था। कितने बॉडी लेके गए थे? हम ले लेते हृदय को। एक ही। अरे हमारे गाड़ी साथ है, गाड़ी नंबर है, सिंगल बॉडी है हमारा। अरे रियल बॉडी है तो बॉडी एक ले गए, 2 ले गए, जितना है बहुत बताओ ना। अरे सिंगल एक बॉडी। एक बॉडी। बालको हादसे में मारे गए श्रमिक ज्यादातर बिहार और झारखंड के थे। वैसे तो अधिकांश मृतकों की शिनाख्त करके शवों को उनके वारिसान के हवाले कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन और पुलिस की जल्दबाजी कहे या फिर कुछ पैसे की लालच में शव लेकर जाने वालों की तरकीब, सच्चाई क्या है इसका पता तो नहीं चल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट अभी तक। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने के बाद मां मड़वा रानी का दर्शन करने गए युवक की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। रेलवे स्टेशन के समीप रहने वाले घासीदास महंत के 20 वर्षीय पुत्र गोपाल अपने साथियों के साथ सुबह 6 बजे मां मड़वा रानी के दर्शन करने के लिए निकला था। दर्शन करने के बाद वह उस स्थान पर गया जहां बलि दी जाती है। तभी अचानक गोपाल का पांव फिसला, वो नीचे खाई में जा गिरा। अभी तक में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Innovative computer education. Well decorated, fully air conditioned computer institute with unique teaching methodology. We provide one computer to each student, English classes, personality development, outside visits and tours, overall grooming through events and activities, 100% placement assistance. The courses we offer are Tally, PGDCA, DCA, CIT, COA, Data Entry course and Computer Teachers Training course. Our certification is valid by ISO 9001-2000, Government of Chhattisgarh Employment Exchanges. So don't wait, join today. Innovative Computer Education, 2nd floor, Nisha Complex, Ghantaghar Chowk, Korba. Or contact 07759 228888 09993 228888। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधीश अशोक अग्रवाल ने कहा है कि व्यापारियों द्वारा शुरू की गई गिफ्ट वर्षा योजना अगर लॉटरी अधिनियम के अंतर्गत आती है तो इसे प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक शिकायत भी उन्हें मिली है। कोरबा के कुछ व्यापारियों द्वारा अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए गिफ्ट वर्षा नामक स्कीम शुरू की हुई है। इसका दूसरे व्यापारियों ने ये कहते हुए विरोध शुरू कर दिया है कि यह योजना लॉटरी के अंतर्गत आती है, जिस पर प्रदेश में प्रतिबंध लगा हुआ है। इस मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। जिलाधीश अशोक अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने वाणिज्य कर अधिकारी से इस संबंध में चर्चा की तो उन्होंने योजना पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अगर ये स्कीम लॉटरी के अंतर्गत आता है तो इसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। पटनायक ने बताया कि उनकी योजना के अंतर्गत न तो कूपन दिया जाता है और न ही कोई नंबर। बालको भद्रापारा में रहने वाली एक महिला गैस चूल्हे से जल गई। सत्यवती कौशिक के पति संतोष कौशिक ने बताया कि कल रात खाना बनाते वक्त वह जल गई। कमला नेहरू महाविद्यालय में पढ़ने वाली सीमा सिंह नामक 22 वर्षीय युवती 25 सितंबर से लापता है। सीमा के भाई गुरशरण ने बताया कि 25 तारीख की सुबह वो अपने कॉलेज आई थी। वहां से सीमा पीजी कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटी। आप कहीं भी इस युवती को देखते हैं तो तत्काल मोबाइल नंबर 9752807750 में संपर्क कर सकते हैं। दशहरे के अगले दिन शहर भर में स्थापित मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाना शुरू हो गया। दर्री मार्ग पर कोहड़िया के पास से होकर गुजरने वाले नहर पर अधिकांश समितियों ने मां दुर्गा का विसर्जन किया। दुर्गा माँ की पूजा की अच्छी तरह से किए। पूरा दरी रोड एक साथ रहा, एकजुट होने का ये प्रतीक हम लोग चाहते हैं कि सब एक साथ रहें, एक साथ मिल बांट कर 9 दिन जो हुआ पूजा उसका आनंद अलग ही है। आज जब विदाई हो रही है माँ की तो सभी के दुख की भावना तो है, बाकी तो संसार का नियम है
कि आना और जाना लगा रहता है, इसीलिए भावभीनी विदाई देने हम लोग आए थे। विजयदशमी के मौके पर पुलिस विभाग द्वारा शस्त्र पूजा की गई। जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में पूरे विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की। इस मौके पर पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रावण दहन से पूर्व पुलिस विभाग द्वारा शस्त्र पूजा की गई। इस मौके पर पुलिस कप्तान ने मंत्रोच्चार के बीच शस्त्रों की पूजा की। ब्यूरो रिपोर्ट अभी तक। शिरडी वाले साईं बाबा की पुण्यतिथि पर उनका पुण्य स्मरण किया गया। बाबा की भक्तों की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने धर्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया। मोड़ापार स्थित तक्षशिला विहार प्रांगण में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने परिवर्तन दिवस मनाया। अभी तक में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास और शहर की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।